क्यों आज मैंने भाषण क्यों यदि नहीं लगाया तो उसका मूल आप नहीं जान पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न प्रहलाद मुनि का है, आप लोग यहां क्यों आए हैं, क्या कारण है? जब आप ब्रह्म है, ये है भगवान है, ये है धनवान है, ये है सब कुछ है, ये है तो आए काहे के लिए? कभी विचारा है? प्रहलाद मुनि बिहार से गया से और उसके उत्तरी बिहार से लोग है, काहे के लिए आए? यह विचारणीय विषय है। आए हैं किस लिए? जब सब कुछ है ये है तब कारण क्या है? इस कारण को यदि आप जान जाएंगे तभी आप उसके मूल माने जड़ वास्तविकता को जान पाएंगे। तो वास्तविकता क्या है क्या? वास्तविकता क्या है? हम अपने को भूले हुए हैं। हम अपने को भूले हुए हैं। कैसे भूले हुए हैं? क्या कारण है भूलने का? तो खट उर्मी है, 6 चीज है भूलने का। क्षुधा पिपासा प्राणस्य हर्ष शोक मनस्तता, है नहीं? पेट का क्षुधा है, प्यास चाह है ना, क्षुधा प्राण है। इन सब चीजों के चलते हम इसी में रात दिन लगे हुए हैं। तह पर तह होता चला गया है। ये इतना हो गया काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये ऐसी चीजें हैं जो जन्म जन्मांतर से हमको तर किए हुए। किसको तर किए हुए हैं? हमको। हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक है कि काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर के कारण हम जान नहीं पा रहे हैं। यदि कोई कहा है कि हम ब्रह्मस्मि, तो वो सुन लीजिए, तो हम तो गुरु जी के शिष्य हैं ना। गुरु जी एक कहानी कहते थे कि एक धूर्त ब्राह्मण जो है एक सुगा पोसा। सुगा पोसा और उसको इतना ही सिखाया, पुत्र संदेह। क्या कहा? पुत्र संदेह। इसका हिंदी होता है इसमें क्या संदेह, बस इतना है। इतना तो सुगा आसान से याद कर लिया, पुत्र संदेह। जब पूरा परिपक्व हो गया पुत्र संदेह कहने में, तो ब्राह्मण देवता राजा के पास ले गए और कहें कि महाराज ये गुरु जी की कहानी है, मैंने गुरु जी के साथ 5 दिन समय बिताया है और डटाया भी है, कहना हम ऐसे ही नहीं है। तो राजा के पास ले गया और कहा कि महाराज मेरा सुगा जो है बहुत विद्वान है और आपके यहाँ जितने पंडित है सबसे शास्त्रार्थ करे और सच को हरा देगा। राजा ने पूछा क्या सुगा तुम विद्वान हो? तो कोई संदेह, इसमें संदेह क्या है? तुम शास्त्रार्थ करोगे तो कोई संदेह, इसमें संदेह क्या है? राजा जो है तो बात में आगा कि नहीं है सुगा विद्वान है ना, तो जो है तो मुंह मांगा इनाम देके चला दिया। नेक्स्ट डे जो है दूसरे दिन विद्वान लोग आए राजा के, और सुगा एक तरफ और राजा के विद्वान लोग एक तरफ। विद्वान लोगों ने पूछा कि तुम शास्त्रार्थ करोगे? को तो संदेह। तो प्रश्न हुआ तो इतना ही जनबे करता था। उन्हें जब प्रश्न किया तो कहा कि को तो संदेह, कहीं उत्तर कहीं को तो संदेह। यही हालत हम लोगों का है। तो सुन लीजिए, खाली कोत्र संदेह यही रटने की है। आम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। अरे यार रटन तो नहीं होना चाहिए। प्रहलाद मुनि इसी चीज को आपके सामने रख रहा है। जन्म जन्मांतर का पर्दा पड़ा हुआ है और इसको हटाने के लिए हम यहाँ आए हैं। बहुत ही
काल करिए सत्संगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, ये परत पर परत जो हमारे अंदर जमा हुआ है, है नहीं, तो बहुत ही काल करिए सत्संगा, तब ही हो ये सब संशय भंगा। अब देखिए ना, मंत्र खाली हो गया। जय सिया राम। उड़ीसा में आते हैं खूब लोग, लेकिन ज्यादा आते हैं घूमने ही। तो कहे का अभिप्राय मेरा था कि हम चले हैं काहे के लिए? सत्संग करने के लिए। सत्संग से क्या होगा? बहुत ही काल करिए सत्संगा, तब ही हो सब संशय भंग होगा। सब तरह का संशय भंग होगा। तो श्रोतागण, हम आए हैं सत्संग करने के लिए, लेकिन अभी क्या सत्संग हो रहा है? इसी को सत्संग कहते हैं ना? ये तो बतसंग है। गुरुजी सत्संग करते थे 9 से 12, समझे ना? 3 घंटा 9 से 12 बैठते थे। मुनि मुनिमती जनरल जनता सभी आते थे और एक से एक प्रश्न गुरुजी से करते थे, है ना? मैंने भी प्रश्न किया था गुरुजी से। मैंने प्रश्न क्या किया था सो सुन लीजिए। मैंने कहा कि तुलसी की तो रामायण तो गलत है, क्या गीता भी गलत है? तो कहीं कि हाँ गीता तो गलत है। अब आगे हम कितना बुझाता था, 21-22 वर्ष का तो उम्र था, चुप हो गए। जब पीछे मंथन किया तो पता चला कि हाँ गीता भी गलत है। गीता का 36 भाषाओं में भाष्य हो चुका है। गीता जैसा मजहबी लोग ग्रंथ कोई मानता ही नहीं है, लेकिन प्रहलाद मुनि कहता है कि गीता भी गलत है। क्यों कहता है? क्या है? चलो हटो। काहे गलत है तो सुन लीजिए। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को कहा, उस दिन भी युद्ध हुआ है और 100 महारथी भीष्म मारे हैं। तो जरा सा विचार कीजिए कि 700 श्लोक काहे से दिए? 700 गीता में श्लोक है, काहे से दिए? ढेर आदमी से हमको बात हुई है तो कहता है लोग ये भगवान न थे। हम याद ठीक है। अर्जुन क्या था? अर्जुन तो एक इंसान था, उसूल कैसे लिया? तो जितने ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ हमारे यहाँ जो मान्यता प्राप्त हैं, वो कहे तो जरूर, लेकिन हम उस पर विचार नहीं किया। विचार 4 चीज देखिए, 4 में भी उपसर्ग लगा हुआ है। मैंने एक व्यक्ति से कहा था, कहा नहीं कि विचार विचार सब कोई कह रहे, विचार है क्या? तो सबसे पहला विश्लेषण विचार का है कि 4 है। क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये 4 है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 है। बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया, ये 4 से हम त्रसित हैं। 4 से इसी को उपसर्ग लग गया हिंदी में भी। विशेषता क्या है? तो विशेषता के लिए विचार करना होगा कि है क्या। तो आए, धर्म क्या है? अब देखिए, लोग कहता है धर्म क्या है? धी धारणे धातु है। जिसको धारण कर ले, निभाना ही धर्म है। जिस चीज को हम अपना ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया, ताज जिंदगी निभाना ही धर्म है। जैसे किसी की लड़की को पत्नी के रूप में आपने हाथ पकड़ लिया तो निभाना ही धर्म है। कैसे? पत्नी के रूप में। कोई जानवर, गाय, क्या बात है, गाय, कोई चीज आपने ले लिया, किसी से मित्रता कर लिया तो निभाना ही धर्म है। तो धर्म क्या है? निभाना। आगे चले, धर्म समझ गए। अर्थ, अर्थ क्या है? क्या रुपया पैसा अर्थ है? रुपया पैसा अर्थ नहीं है।
तो अर्थ है क्या? अर्थ का मतलब ये होता है जो बहुत मूल्यवान हो, उससे मूल्यवान इस संसार में कोई चीज है नहीं। तो सबसे मूल्यवान संसार में क्या है, कोई बता सकते हैं? उससे संसार में मूल्यवान नहीं है कोई मुनि। बहुत से मुनि आए हैं, क्या कह रहे हैं भाई? नहीं सुने? नहीं, ज्ञान है लेकिन सबसे नहीं है। ज्ञान जो है, ज्ञान की उत्पत्ति कब का कौन चीज से होती है? ज्ञान का जन्मदाता कौन है? आपने ठीक कहा, लेकिन यह ज्ञान से भी कोई मूल्यवान है जो ज्ञान को जन्म देता है, जो ज्ञान को उत्पत्ति करता है। यही तो प्रहलाद मुनि कहने आया है।